गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स की यूनिट स्टार्ट करेंगे। लेज़र लेज़र हमारी होती क्या है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये हमारी लेज़र क्या है? फुल फॉर्म है कि हमारी जो लाइट एम्पलीफाई मतलब कि लाइट की जो हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण, उसको हम लेज़र कहते हैं। A laser is a device that emits a highly coherent, monochromatic, directional and intense beam of light produced by stimulated emission। लेज़र हमारी क्या है? एक लाइट है जो हमारी क्या होती है? बहुत ज़्यादा कोहेरेंट होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। डायरेक्शन मतलब कि उसकी एक डायरेक्शन होती है। इंटेंस मतलब कि उसकी जो बीम होती है उसमें पावर बहुत ज़्यादा होती है, जो किससे जनरेट होती है? स्टिमुलेटेड एमिशन से जनरेट होती है। स्टिमुलेटेड का मतलब क्या है? फोर्सफुल एमिशन। मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? सिंगल कलर कि हमारी जो लाइट है उसकी जो हमारी वेवलेंथ होती है वो पूरी लाइट की क्या होती है? सेम होती है। तो जो हमारा चेंज इन वेवलेंथ हमारा क्या होता है? ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी लेज़र की वेवलेंथ 360 आर्मस्ट्रॉन्ग है तो हमारी वो पूरी लेज़र के अंदर 360 आर्मस्ट्रॉन्ग ही रहेगी। ये हमारी क्या है? ये लेज़र मोनोक्रोमेटिक है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सेम है बट ये इनकोहेरेंट है। इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स विद सेम फेस। बट इसके अंदर क्या है? जो हमारा फेस है वो इसका अपोजिट है, हमारा फेस सेम नहीं है। अगर हमारा फेस चेंज कोई भी लाइट के अंदर ज़ीरो होगा तो उस लाइट को हम कोहेरेंट लाइट कहते हैं। अब इस वेव का हमारा वेवलेंथ भी सेम है और हमारा फेज भी सेम है, फेज में हमारा कोई भी चेंज नहीं है, तो हम इस लाइट को मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट कहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। अभी हम लेजर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मोनोक्रोमेटिक, अ लेजर हैज सिंगल वेवलेंथ सिंगल कलर। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या है कि जो हमारी लेजर है उसकी सिंगल वेवलेंथ होती है, इट मीन्स वो हमारे पास में सिंगल कलर को शो करती है। कोहेरेंट, ऑल फोटॉन्स हैव सेम फेज एंड फ्रीक्वेंसी कि जो हमारी लेज़र होती है उसके जो फोटॉन्स होते हैं उनका फेज और उनकी फ्रीक्वेंसी सबकी क्या होती है? सेम होती है। थर्ड, डायरेक्शनल, वेरी नैरो अ पैरेलल बीम विद वेरी स्मॉल डाइवर्जेंस। डायरेक्शन मतलब क्या है कि जो हमारी लेज़र है वो सिर्फ एक बीम के अंदर ट्रैवल करती है, वहीं पे जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होता है वो हमारी सभी डायरेक्शन के अंदर एक्सपेंड करती है। और जो हमारी ये नैरो बीम होती है इसका जो डाइवर्जेंस मतलब कि जो हमारी इसकी फैलने की टेंडेंसी है वो बहुत कम है। हाईली इंटेंस, एनर्जी कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल एरिया, हाई पावर कि जो हमारे लेज़र का जो छोटा सा पार्ट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए जो हमारी लेज़र है वो हमारी कटिंग के अंदर यूज़ होती है। हाई ब्राइटनेस, मच ब्राइटर देन द ऑर्डनरी लाइट सोर्सेज कि जो हमारी ऑर्डनरी लाइट होती है, ट्यूबलाइट बल्ब, लेज़र हमारी उससे बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। कंडीशन ऑफ लेज़र एक्शन कि लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। फर्स्ट, पॉपुलेशन इन्वर्जन, मोर एटम इन द एक्साइटेड स्टेट दैन द ग्राउंड स्टेट। हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना पड़ता है कि जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए ग्राउंड स्टेट से। सेकेंड, स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट्स कि जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन है वो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन से ज़्यादा होना चाहिए तभी हमारी लेज़र प्रोड्यूस होगी। थर्ड है ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी, टू मिरर प्रोवाइड फीडबैक एंड एम्पलीफिकेशन लाइट कि इसके अंदर हमारी एक ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी होती है जिसका काम क्या होता है? लाइट को एम्पलीफाई करना, मतलब कि उसकी टेंडेंसी को इंक्रीज करना और इसको यूनिडायरेक्शनल बनाना। फोर्थ, मेटास्टेबल एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन स्टे लॉन्गर इन द एक्साइटेड स्टेट हेल्प टू अचीव इन्वर्जन कि जिस एनर्जी लेवल पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे रह पाते हैं उस स्टेट को हम मेटास्टेबल एनर्जी लेवल कहते हैं। फिफ्थ, पंपिंग मैकेनिज्म, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स टू एक्साइट एटम। पंपिंग मैकेनिज्म क्या होता है? हम एक एक्सटर्नल एनर्जी यूज़ करते हैं जिससे जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड लेवल से जो हमारी एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें हमारे एक्साइट होते हैं और मेटा स्टेबल स्टेट को बनाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड ऑर्डिनरी लाइट। लेजर जनरेटेड बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन की जो हमारी लेजर है वो हमारे स्टिमुलेटेड एमिशन से प्रोड्यूस होती है। स्टिमुलेटेड मतलब फोर्सफुल एमिशन। यहाँ पे जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो हमारी स्पॉन्टेनियस एमिशन से प्रोड्यूस होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो प्रोसेस अपने आप होता है। थर्ड, लेजर हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है। यहीं पे जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो डाइवर्ज होती है नेचर के अंदर। थर्ड, कोहेरेंट इन नेचर की जो हमारी लेजर होती है वो कोहेरेंट होती है, मतलब उसका फेज डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है। यहीं पे जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो हमारी कोहेरेंट नहीं होती। फोर्थ, हाई इंटेंसिटी, जो हमारी लेजर होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है कि जो हमारी इसकी नैरो बीम होती है उस वो भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज ऑफ पावर अपने साथ रखती है। यहाँ पे जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है कि जो उसकी जो लाइट का पार्ट है वो बहुत कम वोल्टेज को कैरी करती है। थर्ड, मोनोक्रोमेटिक, लेजर हमारी मोनोक्रोमेटिक होती है, इट मीन्स उसकी वेवलेंथ क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। यहीं पे जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो हमारी मोनोक्रोमेटिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है।
अभी हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो हम इस चैप्टर के अंदर आगे यूज़ करेंगे। ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, द लोएस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अ एटम, कि जो सबसे लोएस्ट स्टेट होती है जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, उस स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम कहते हैं। सेकेंड, एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम, इफ इलेक्ट्रॉन गेट सफिशिएंट एनर्जी दे जम्प टू हायर एनर्जी लेवल एंड द एटम इज सेड टू बी एक्साइटेड। अगर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसको सफिशिएंट एनर्जी कहीं से मिल जाए तो क्या करता है, वो जंप करके जो हमारी ऊपर की एनर्जी लेवल होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। इसको हम क्या कहते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो चुका है, तो हम इस एनर्जी लेवल को हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम कहेंगे। नेक्स्ट है क्वांटम ट्रांजिशन, पासिंग ऑफ एन एटम फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू द अनदर एनर्जी स्टेट। जब हमारा इलेक्ट्रॉन कोई भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करता है उसको हम क्वांटम ट्रांजिशन कहते हैं। When it occurs between E1 and E2, energy E2 minus E1 equal to hv is absorbed and released as radiation। कि जब भी हमारी E2 माइनस E1 जो हमारी इतनी एनर्जी होती है अगर हमारी एब्जॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी, उस टाइम पे हमारी क्वांटम ट्रांजिशन होकर होती है। नेक्स्ट है एक्साइटेशन स्टेट, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एक्साइटेशन स्टेट। कि हमारा ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हमारे एटम या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, इस प्रोसेस को हम एक्साइटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है लाइफ टाइम, द टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द एक्साइटेड स्टेट। कि हमारा कोई भी एटम या फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जितने टाइम रहता है उसको हम लाइफ टाइम कहते हैं। मेटास्टेबल स्टेट, द एक्साइटेड स्टेट इन विच द लाइफ टाइम ऑफ अ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 10⁻³ सेकेंड इज नोन एज मेटास्टेबल स्टेट। कि ऐसी स्टेट जिनमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻³ सेकेंड से ज़्यादा वहाँ पे रह जाए तो उस स्टेट को हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। एक्टिव मीडियम, मीडियम इन विच लेजर एक्शन टुक प्लेस। कि जिस सब्सटेंस से हमारा जो लेज़र है वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम एक्टिव मीडियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी हीलियम नियॉन लेज़र होती है वो हमारी नियॉन आयन से लेज़र प्रोड्यूस होती है, तो हमारा नियॉन आयन क्या हो जाएगा, एक्टिव मीडियम हो जाएगा। Spontaneous emission, it is a process in which an excited atom returns to a lower energy level on its own without any external influence and emit a photon। कि जो हमारा कोई भी एटम अपने आप हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाए और उस टाइम पे हमारे एक फोटोन को एमिट कर दे, इस टाइप के एमिशन को हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। क्योंकि इसके जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है हमारा अपने आप लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आ रहा है, इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इक्वल टू में A21N2। कि जो हमारा रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारा किसके बराबर होगा, आइंस्टीन कोएफिशिएंट इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट के बराबर होगा। नेक्स्ट है वर्किंग, कि जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो वर्क कैसे करता है। जो हमारा एक्साइटेड स्टेट का एटम होता है वो अनस्टेबल होता है, तो बहुत कम टाइम बाद वो क्या करता है, जंप कर जाता है ग्राउंड लेवल पे, जिसके कारण जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, क्योंकि हायर लेवल में हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है, लोअर लेवल में हमारी एनर्जी कम होती है। जो वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएगा तो कुछ एनर्जी को एमिट करेगा, उस एनर्जी को वो रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज करता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, अभी हम स्पॉन्टेनियस एमिशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। It is can't be controlled as it is natural process, so no external energy required। कि हम स्पॉन्टेनियस एमिशन को कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें इसके लिए ना ही कोई एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है। मिक्सचर ऑफ रैंडम वेवलेंथ नॉट मोनोक्रोमेटिक, इसमें जो हमारे फोटोन रिलीज होते हैं, मतलब जो हमारी लाइट रिलीज होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है हमारी रैंडम होती है, वो लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। रैंडम फेज, की जो हमारी इसमें लाइट रिलीज होती है हमारी इनकोहेरेंट होती है, उसका फेज डिफरेंस जीरो नहीं होता। इट सेपरेट इन ऑल द डायरेक्शन, सो इंटेंसिटी डिक्रीज विद द डिस्टेंस। कि जो हमारी लाइट है वो हमारी सभी डायरेक्शन के अंदर सेपरेट होती है, जिसके कारण हम जितनी दूर जाएंगे लाइट की उतनी इंटेंसिटी कम होती रहती है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसेस ऑर्डिनरी लाइट लाइक सनलाइट एंड बल्ब लाइट। कि हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन से हमारी ऑर्डिनरी लाइट प्रोड्यूस होती है, जो हमारी सनलाइट, बल्ब और ट्यूबलाइट से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, जो हमारा फोर्सफुल एमिशन होता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इज फोर्स टू रिटर्न टू द लोअर एनर्जी लेवल बाय एन इनकमिंग फोटोन ऑफ द एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी गैप। इसमें हमारे जो एटम होते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर,
हम उनको क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल एनर्जी का फोटोन देते हैं जो इस एनर्जी लेवल के बराबर होता है, जिसके कारण जो हमारा फोटोन होता है वो हमारा डी एक्साइट होकर हमारा ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाता है। उस टाइम पे हमारे दो फोटोन रिलीज होते हैं, एक तो जो हमने फोटोन ट्रिगर किया था इसको नीचे लाने के लिए, और एक और फोटोन जो इस एनर्जी डिफरेंस के कारण रिलीज होता है, और जो दोनों की वेवलेंथ क्या होती है, बराबर होती है। एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड, इस टाइप के एमिशन के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है जो कि हमारा ट्रिगरिंग फोटोन को प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस टू आइडेंटिकल फोटोन, कि इससे हमारे दो सेम बिल्कुल सेम फोटोन प्रोड्यूस होते हैं जिनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारा किसके बराबर होता है, B21N2 U ऑफ V। ये जो हमारा रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन किसके बराबर होता है, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट इनटू डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कि जो हमें रेडिएशन चाहिए होती है एटम्स को ट्रिगर करने के लिए ताकि वो स्टिमुलेटेड एमिशन को प्रोड्यूस कर पाए। अभी हम वर्किंग ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे मेटास्टेबल स्टेट होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन को रीच करती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब कि जो हमारे एक्साइटेड स्टेट होते हैं उसमें हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, यहीं पे जो हमारे ग्राउंड स्टेट पे क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसके कारण हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन रिलीज होता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, अभी हम स्टिमुलेटेड एमिशन कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इट कैन बी कंट्रोल्ड, एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इट। हम स्टिमुलेटेड एमिशन कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमें इसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, कि हमारी जो इससे लाइट प्रोड्यूस होती है हमारी क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, सेम होती है। इट इज़ अ कांस्टेंट फेज, कि इससे जो हमारी लाइट प्रोड्यूस होती है उसका फेज कांस्टेंट होता है, जिसको हम कोहेरेंट लाइट भी कहते हैं। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, हैंस डिस्टेंस डजंट इफेक्ट द इंटेंसिटी, कि जो हमारी लेजर होती है वो हमारी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, तो फिर जो उसकी इंटेंसिटी उसकी पावर पे डिस्टेंस को भी फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द लेज़र प्रोडक्शन, कि जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन है यही हमारा प्रिंसिपल है लेज़र प्रोडक्शन का, कि जो हमारी लेज़र किसके कारण प्रोड्यूस होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, कि हमारा इन दोनों बीच में क्या डिफरेंस होता है। इट हैपन्स नेचुरली, कि जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है ये हमारा नेचुरली होता है, यहीं पे जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होता है ये हमारा जो इनकमिंग फोटोन होता है उसके कारण हमारा ये प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हम इन दोनों का डायग्राम बना दें कि जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन अपने आप जब लोअर स्टेट के अंदर आता है उस टाइम पे हमारा फोटोन रिलीज करता है, और जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होता है इसके अंदर हमारा क्या होता है कि ये हमारे ट्रिगर फोटोन क्या करता है, इसको फोर्सफुली ग्राउंड स्टेट के अंदर लेके आता है, जिसके कारण हमारे दो आइडेंटिकल फोटोन रिलीज होते हैं। हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इक्वल टू में A21 इंटू N2। A21 क्या है हमारा, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, और यहीं पर हमारा रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन हमारा क्या होता है, B21N2 U ऑफ V। B2 हमारा क्या है, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, N2 हमारा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, और UV हमारी क्या है, जो हमारी इनकमिंग फोटोन की डेंसिटी है। जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है इसके अंदर हमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहीं पे जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होता है इसके अंदर हमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है इसकी लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, और जो हमारी लाइट होती है वो स्कैटर, इट मीन्स हमारी लाइट होती है डाइवर्जेंट होती है डायरेक्शन के अंदर। यहीं पे जो हमारी स्टिमुलेटेड एमिशन की लाइट होती है हमारी यूनी डायरेक्शनल होती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। 6 पॉइंट फोटोन्स आर नॉट मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, कि जो हमारी स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है इसके जो फोटोन होते हैं वो हमारे मोनोक्रोमेटिक एंड इनकोहेरेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट जो हमारे स्टिमुलेटेड एमिशन के फोटोन होते हैं वो हमारे हमेशा मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट होते हैं। हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन कहाँ यूज़ होता है, नॉर्मल लाइट सोर्सेज के अंदर यूज़ होता है। यहीं पे हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन कहाँ यूज़ होता है, लेज़र प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होता है। टॉपिक है आइंस्टाइन कोफिशिएंट। आइंस्टाइन कोफिशिएंट क्या होता है, हमारी क्वांटिटी होती है जो हमें क्या बताती है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन और जो एमिशन है उसके होने के कितने चांसेस है, वो हमें आइंस्टाइन कोफिशिएंट बताती है। फर्स्ट क्या है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, तो हमारी एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करती है, और हमारी एब्जॉर्प्शन है वो हमारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, क्योंकि उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होना है। डेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि जब उसको इनफ एनर्जी मिलेगी तभी वो हमारा क्या होगा, एक्साइट होगा, वो एब्जॉर्ब होगा। और जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं उस टाइम हमारा एक कोफिशिएंट निकल के आता है B12, जो कि हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है। यह हमें बताता है कि कितने चांस है कि जो हमारा फोटोन है वो एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा।
सेकेंड है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट पे डिपेंड करता है। यहीं पे हम यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन को रिमूव करें तो हमारे कोफिशिएंट होता है A21। A2 हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। ये हमें क्या बताता है कितने परसेंट चांसेस है कि जो हमारे E2 से एटम है वो डी एक्साइट होके E1 ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे पहुंच जाएंगे, हमें वो बताता है। थर्ड है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट इनटू U ऑफ V। डेंसिटी ऑफ एटम से हमारा ये डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन रिमूव करें तो हमारे कोफिशिएंट आएगा B21। B21 हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन है। ये हमें क्या बताता है कि कितने चांसेस है स्टिमुलेटेड एमिशन होने के। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस इन द लेजर ऑपरेशन, कि जो हमारे आइंस्टाइन कोफिशिएंट है उसके हमें जरूरत क्यों पड़ी लेजर ऑपरेशन के अंदर। शो डैश स्टिमुलेटेड एमिशन कैन ओकर्स, कि हमें आइंस्टाइन कोफिशिएंट क्या बताता है कि हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होगा या फिर नहीं होगा। B21 एक्सप्लेन हाउ एटम ट्रिगर आइडेंटिकल फोटोन, ये हमें क्या बताता है कि कैसे जो हमारे स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर जो हमारे फोटोन रिलीज होते हैं हमारे दोनों क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। सेकेंड, शो द नीड ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये हमें बताता है कि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की नीड क्यों होती है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा B21 डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन N2 इज ग्रेटर दैन में B12 डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द N1 होता है। तो यहीं से हमारे B21 और B12 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो हमारे दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। तो हमें ये कंडीशन क्या करनी पड़ती है, सेटिस्फाई करते हैं, और इसी कंडीशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। थर्ड, एक्सप्लेनेशन ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट, ये हमें बताता है कि जो हमारी लाइट हमारे कैसे एम्पलीफाई होती है, कि अगर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्टेड इन द ग्राउंड स्टेट, तो उसके कारण जो हमारा नेट फोटोन का फ्लो है हमारा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हमारी लाइट क्या होती है, एम्पलीफाई हो जाती है। इट मीन्स उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन द A21 एंड B21, ये हमें क्या बताता है कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो हमारा कैसे रिलेटेड है, कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन से। तो हमारा A21 डिवाइड बाय में B21 का रिलेशनशिप किसके बराबर होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी का क्यूब। एट हाई फ्रीक्वेंसी स्पॉन्टेनियस एमिशन डोमिनेट्स मेक्स लेजर हार्डर टू अचीव, कि जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो उससे हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हम उसकी लेज़र को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्लू कलर की लेज़र को प्रोड्यूस करने लगेंगे तो हमें वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी उसको प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट, कि जो हमारा आइंस्टीन कोफिशिएंट है तीन, उन तीनों के बीच में रिलेशन है क्या, बाय बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि जो हमारा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमारा एक फॉर्मूला आता है n इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर e डिवाइड बाय में kt, जहाँ पे k की वैल्यू क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, e हमारा क्या है, एनर्जी इन द स्पेसिफिक लेवल है, t हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, n नॉट हमारा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। तो हम इस फॉर्मूले के बेस पे हम यहाँ पे हमारे एनर्जी लेवल 1 और एनर्जी लेवल 2 के लिए हम यहाँ पे दो फॉर्मूला बनाएंगे। N1 इक्वल टू में n नॉट e रेज टू पावर E1 डिवाइड बाय में kt, एंड फॉर E2 N2 इक्वल टू में n नॉट e रेज टू पावर माइनस E2 डिवाइड बाय में kt। अभी जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी N2 की, उसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से N1 की इक्वेशन से। तो यहाँ से हमारा n नॉट से n नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारी पावर है ये डिवाइड के अंदर तो हमारी माइनस के अंदर हमारी पावर आ जाएगी। एज वी नो कि जो हमारा E2 माइनस E1 की वैल्यू क्या होती है, h न्यू होती है। h हमारा यहाँ क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से हमारी N2 डिवाइड बाय में N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, e रेज टू पावर माइनस एच वी अपॉन में kt आ जाएगी। यहीं से हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारी N1 डिवाइड बाय में N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, e रेज टू पावर h न्यू माइनस kt हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस में डेंसिटी ऑफ रेडिएशन को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, वो हमारे किसके बराबर होगा, रेट ऑफ एमिशन के बराबर होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारी ई ऑफ वी की वैल्यू मतलब कि डेंसिटी ऑफ रेडिएशन की वैल्यू उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, A21 N2 डिवाइड बाय में B12 N1 माइनस B21 इंटू N2, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। कॉमन लेने के बाद हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास में वैल्यू है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई वैल्यू बाहर आ जाएगी और यहाँ पे डिवीजन में वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से हमारी वैल्यू कॉमन आएगी तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। यहाँ से हमारा N2 से N2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी जो हमने फोर्थ इक्वेशन के अंदर N1 डिवाइड बाय में N2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उस वैल्यू को हम फिफ्थ इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी A21 डिवाइड बाय में B21 बिग ब्रैकेट B12 डिवाइड बाय में 21 e रेज टू पावर h न्यू बाय में kt माइनस
1 बन जाएगी। बाय प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या कहते हैं, जो हमारी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन किसके बराबर होगी, ए पाई एच न्यू क्यूब बाय में सी क्यूब इंटू 1 डिवाइड बाय में ई रेज टू पावर एच वी डिवाइड बाय में के टी माइनस 1 के बराबर होगी। अगर हम इन दोनों कंपेयर करें तो हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे B12 और B21 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं, इट मीन्स इनकी वैल्यू 1 होगी। तो हम इन दोनों कंपेयर करके क्या कह सकते हैं कि जो हमारा A21 है, जो हमारा स्पॉन्टेनियस कोफिशिएंट है, और जो हमारा B21 जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन का कोफिशिएंट है, वो हमारा किसके बराबर होगा, 8 पाई एच न्यू क्यू डिवाइड बाय में सी क्यू के बराबर होगा। और यहाँ से हमें क्या रिजल्ट पता चलता है कि जो हमारा B12 की वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, B21 की होगी। इट मीन्स जो हमारा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हमारा किसके बराबर होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन होता क्या है, इन नॉर्मल कंडीशन एटम एट ग्राउंड स्टेट N1 इज ग्रेटर देन द एक्साइटेड स्टेट N2। कि हमारी जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसमें हमारे ग्राउंड स्टेट के अंदर एटम क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एक्साइटेड स्टेट से। फॉर द लेजर एक्शन अपोजिट कंडीशन ओकर, कि हमें लेजर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें अपोजिट कंडीशन चाहिए होती है कि जो हमारे एक्साइटेड स्टेट के अंदर हमारे एटम ज़्यादा होने चाहिए ग्राउंड स्टेट से। This is a natural condition where more atoms occupy the excited state than ground state is called population inversion. दिस इज़ द इननेचुरल कंडीशन। इननेचुरल कंडीशन मतलब कि जो अपने आप नहीं होती, जिसको हमें करवाना पड़ता है। इट मीन्स ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो हमारे एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो एटम्स है वो ज़्यादा हो ग्राउंड स्टेट से, उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। वाई इट इज़ नेसेसरी, कि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की जरूरत क्यों है, N2 ग्रेटर देन में N1। आइडेंटिकल फोटोन्स एमिट ऑन फोटोन इंसिडेंस, कि जब हमारे N2 ज़्यादा होंगे N1 से, तो जो हमारा कोई भी एक फोटोन उसके आगे स्ट्राइक करेगा एक्साइटेड स्टेट पे, तो हमारे वहाँ से 2 आइडेंटिकल फोटोन रिलीज होंगे। तो उसके लिए हमें ये होती है, जिसके कारण हमारे क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण हमारी लेज़र प्रोड्यूस होती है। और हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय यूजिंग द पंपिंग मैकेनिज्म हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकते हैं। पंपिंग होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी टू द एटम्स फॉर एक्साइटेशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड पंपिंग। कि जब हम एटम को बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से उसको प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वो हमारा लोअर स्टेट से हायर स्टेट में मूव कर जाए, इस प्रोसेस को हम पंपिंग कहते हैं। पंपिंग मैकेनिज्म, अभी हम एटम्स को पंप करने कुछ टेक्निक सीखेंगे कि हम किस किस तरीके से उनको पंप कर सकते हैं। इसमें मेनली हमें 4 चीज़ें बतानी है। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसकी वर्किंग एंड देन यूजेस। फर्स्ट है ऑप्टिकल पंपिंग की, जब उसको कोई भी रेडिएशन की फॉर्म या फिर लाइट की फॉर्म में उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी सप्लाइड यूजिंग इंटेंस लाइट यूजुअली फ्रॉम आर्क लैम्प एंड अदर लेज़र, कि जब उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कोई भी टाइप का आर्क लैम्प या फिर हम लेज़र यूज़ करके। इट इज़ सिंपल इफेक्टिव एंड प्रोवाइड हाई एनर्जी, कि जो हमारा ऑप्टिकल पंपिंग है वो हमारी बिल्कुल सिंपल है और इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण हमारे पास हाई इंटेंसिटी की बीम प्रोड्यूस होती है। लाइट फोटोन्स आर एब्जॉर्ब, की जब उस पर लाइट फॉल करते हैं उस टाइम जो हमारे एटम होते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर, वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद वो हायर स्टेट के अंदर एक्साइट हो जाते हैं। ये हमारी रूबी लेज़र के अंदर यूज़ होती है। सेकंड इलेक्ट्रिकल पंपिंग, की जब उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराते हैं। एनर्जी सप्लाइड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज, कि जब उसको वोल्टेज प्रोवाइड करके हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराए। मोस्ट एफिशिएंट फॉर गैस एंड इजी टू कंट्रोल, ये हमारी गैस टाइप लेजर के अंदर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, हम इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हाई वोल्टेज डिस्चार्ज एक्साइट गैस एटम, कि जब इसके अंदर हाई वोल्टेज पास होते हैं उस टाइम जो हमारे गैस एटम होते हैं हमारे उसके अंदर सेपरेट हो जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड एटम्स, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे एक दूसरे एटम से कोलाइड करते हैं, रेज देम टू द एक्साइटेशन लेवल, जिसके कारण जो हमारे एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाते हैं। ये हमारे हीलियम नियॉन लेजर के अंदर यूज होती है। थर्ड है केमिकल पंपिंग, एनर्जी रिलीज फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इज यूज टू एक्साइट द एटम्स टू द हायर स्टेट, कि जो एनर्जी हमारी केमिकल रिएक्शन से रिलीज होती है हम वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए। वेरी हाई पावर आउटपुट, कि इस टाइप की लेजर का हमारे पास में आउटपुट का होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूल फॉर्म इन एक्साइटेड स्टेट, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे एक्साइटेड स्टेट के अंदर बन जाते हैं। यूज्ड इन मिलिट्री हाई पावर लेजर, ये जो मिलिट्री के जो हमारे पास में लेजर यूज़ होती है हाई पावर, उसके अंदर हमारी केमिकल पंपिंग यूज़ होती है। फोर्थ है इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन, जिसको हम गैस टाइमिंग पंपिंग भी कहते हैं। पंप थ्रू हाई स्पीड कोलिजन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, जो हमारे एटम मॉलिक्यूल एक दूसरे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के अंदर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं।
जिसके कारण जो हमारे मॉलिक्यूल है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं। जनरेट हाई एनर्जी सुटेबल फॉर द इंडस्ट्रियल कटिंग एंड वेल्डिंग, कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की लेज़र प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी कटिंग और वेल्डिंग के अंदर यूज़ होती है। गैस हीटेड टू हाई टेम्परेचर, की जो हमारी गैस है उसको हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं। रैपिड एक्सटेंशन लीड टू द एटम एटम कोलिजन, जिसके कारण जो हमारी गैस होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होती है, जिसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा कोलिजन होते हैं। और रैपिड कोलिजन के कारण जो हमारे एटम होते हैं वो स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं। इस टाइप की पंपिंग हमारी गैस डायनेमिक CO2 लेजर के अंदर यूज होती है। फिफ्थ, डायरेक्ट कन्वर्जन। द इनपुट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ सेमीकंडक्टर, कि जब हम सेमीकंडक्टर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो डायरेक्टली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं। हाईली एफिशिएंट, कॉम्पैक्ट एंड वाइडली यूज, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका साइज बहुत स्मॉल है और हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अप्लाइड वोल्टेज जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, कि जैसे हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन प्रोड्यूसेस फोटोन, दिस लीड टू पंपिंग, जो हमारे इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं उस टाइम पे हमारे फोटोन रिलीज होता है, जिससे का हमारी पंपिंग होती है। ये हमारी सेमीकंडक्टर लेजर के अंदर यूज होता है। कंपोनेंट्स ऑफ लेजर सिस्टम, की जो हमारा लेजर सिस्टम होता है उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होती हैं। ये हमारा क्या है, बेसिक डायग्राम है लेजर का, कि सबसे पहले हमारे बीच में एक्टिव मीडियम होता है जिससे हमारी लेजर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और ओवर हमारे पास में क्या है, यहाँ पे ये ऑप्टिकल कैविटी है जिसके अंदर हमारा एक मिरर क्या है, फुली रिफ्लेक्टिव है, एक हमारा क्या है, पार्शियल रिफ्लेक्टिव है। फुली रिफ्लेक्टिव कारण क्या होता है, हमारी रेज तो यूनिडायरेक्शनल बनती है और साथ में इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट मीन्स हमारी लाइट क्या होती है, एम्पलीफाई होती है। पंपिंग मैकेनिज्म का काम क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंचाना, जिससे कारण हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो सके और वो स्टिमुलेटेड एमिशन कर सके। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, एक्टिव मीडियम। द मटेरियल वेयर लेजर एक्शन ओकर्स, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कि मटेरियल जिससे कारण हमारा लेजर प्रोड्यूस होती है उसको हम एक्टिव मीडियम कहते हैं। ये हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में हो सकता है। सेकेंड है पंपिंग सोर्स। पंपिंग सोर्स क्या होता है, इट प्रोवाइड एक्सटर्नल एनर्जी टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन। पंपिंग सोर्स में एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण हमारा जो एक्टिव मीडियम है उसके अंदर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सके। थर्ड कंपोनेंट क्या है, ऑप्टिकल कैविटी। टू मिरर अराउंड द एक्टिव मीडियम। ऑप्टिकल कैविटी क्या होती है, जो हमारे दो मिरर होते हैं एक्टिव मीडियम के आर बार, उसको हम ऑप्टिकल कैविटी कहते हैं, जिसमें से हमारा एक क्या होता है, फुली रिफ्लेक्टिव होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्टिव होता है, ताकि वहाँ से हमारी वेव बाहर जा सके। इनहेंस लाइट एम्पलीफिकेशन एंड गेट बीम इन वन डायरेक्शन। तो हमारा ऑप्टिकल कैविटी क्या करती है, लाइट को एम्पलीफाई करती है, मतलब कि उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करती है और जो हमारी बीम है उसको वन डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाती है। नेक्स्ट है कूलिंग सिस्टम। ये हमारा एक्स्ट्रा है कि मतलब कई लेजर के अंदर होता है हमारा, कई लेजर के अंदर नहीं होता। टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ लेजर सिस्टम, कि जो हमारी लेजर है उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारा कूलिंग सिस्टम यूज होता है। थ्री लेवल लेजर सिस्टम, कि हमारा थ्री लेवल लेजर सिस्टम में होता क्या है, इट यूजेस थ्री एनर्जी लेवल। ये हमारा तीन एनर्जी लेवल को यूज करता है, E1, E2 एंड E3। E1 हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट है, E2 हमारा क्या है, मेटास्टेबल स्टेट है और E3 हमारी क्या है, पंपिंग स्टेट, या फिर हम उसको एक्साइटेड स्टेट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे इसके अंदर तीन लेवल होते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होता है, पंप करके एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाता है, उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट के अंदर आता है स्पॉन्टेनियस एमिशन से। स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब कि अपने आप आता है और उसकी स्पीड होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण हमारे जो E2 मेटास्टेबल स्टेट के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, जिससे कारण हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाहर से हम लाइट का रेडिएशन फॉल करते हैं एटम के ऊपर, जिससे कारण हमारे दो आइडेंटिकल एटम रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जिसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बराबर होती है। अभी जो मैं वर्किंग बताया अभी हम इसको रिटर्न फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट पंपिंग, एटम पंप फ्रॉम E1 टू E3, की जो हमारे एटम है वो पंप हो जाते हैं E1 से E3 के अंदर पहुंच जाते हैं बाय द एक्साइटेशन। टू फास्ट डीके, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो बहुत जल्दी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण वो E2 से E1 के अंदर आ जाते हैं बाय द स्पॉन्टेनियस एमिशन। थर्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन, जिससे कारण हमारा क्या होता है, E2 स्टेट के जो हमारे मेटास्टेबल स्टेट है उसके हमारे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ग्राउंड स्टेट से। दिस रिक्वायर एट लीस्ट 50% ऑफ एटम टू बी एक्साइटेड विच इज़ डिफिकल्ट, कि हमें थर्ड लेवल लेजर के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए कि कम से कम जो हमारे 50% एटम है ग्राउंड स्टेट के वो हमारे क्या होने चाहिए, एक्साइट कर जाने चाहिए, जो कि जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। फोर्थ स्टेप है लेजर एक्शन। लेजर एक्शन में क्या होता है, जो हमारा इंसिडेंस फोटोन है वो हमारा मेटास्टेबल स्टेट के एटम्स के साथ
कोलाइड करता है, जिसके कारण हमारे दो आइडेंटिकल फोटोन रिलीज होते हैं ऑफ द सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, जिनसे हमारी लेजर प्रोड्यूस होती है। फीचर ऑफ थ्री लेवल सिस्टम कि मतलब थ्री लेवल लेजर सिस्टम, इसके फीचर क्या है। हार्ड टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन, कि हम इसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत मुश्किल से अचीव होता है, हमें पंपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हाई पंपिंग की। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि हमें पंपिंग ज़्यादा चाहिए होता है, हमारा आउटपुट क्या आता है, कम आता है। और ये मेनली हमारे सॉलिड स्टेट लेजर के अंदर यूज़ होती है, फॉर एग्जाम्पल रूबी लेजर। नेक्स्ट है फोर लेवल लेजर सिस्टम। फोर लेवल लेजर सिस्टम के अंदर हमारी फोर एनर्जी स्टेट होती है। फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, सेकंड शॉर्ट लिव स्टेट, थर्ड मेटास्टेबल स्टेट एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। फोर लेवल लेजर सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो हमारा एटम होता है हमारा एक्साइट हो जाता है एक्साइटेड स्टेट के अंदर बाय द पंपिंग। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो हमारा एटम होता है वो ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारा क्या करता है, E3 के अंदर मूव कर जाता है, जिसके कारण हमारी E3 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ये हमारी स्टेट क्या है, हाईली अनस्टेबल है, जिसके कारण जो हमारे एटम्स होते हैं वो हमारे बहुत जल्दी ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाते हैं, जिसके कारण हम इजीली पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लेते हैं। और जैसे हमारी ट्रिगरिंग फोटोन जब आके एटम से कोलाइड होता है तो हमारे दो आइडेंटिकल फोटोन रिलीज होते हैं द सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी, जो हमारे स्टिमुलेटेड एमिशन को प्रोड्यूस करते हैं। फिर जो हमारे एटम है ये ड्यू टू द अनस्टेबल ये क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियसली अपने आप ग्राउंड स्टेट पे मूव कर जाते हैं। अभी हम उसी वर्किंग को वर्ड्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या पंपिंग होते हैं, जिसमें हमारा एटम E1 से E4 में एक्साइट कर जाता है। सेकेंड हमारा फास्ट डिके होता है कि जो हमारा एटम है वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप क्विकली ड्रॉप कर देता है E4 से E3 के अंदर। फिर हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होता है। जो हमारा E2 क्या है, हाईली अनस्टेबल है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी एम्प्टी हो जाता है। और जो हमारा E3 के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण हम इजी पॉपुलेशन इन्वर्जन को हम अचीव कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप लेजर एक्शन, कि जब हमारा कोई भी ट्रिगरिंग एटम एक्साइटेड स्टेट के एटम से कोलाइड करता है और जब वो लोअर स्टेट में मूव करता है उस टाइम हमारे दो आइडेंटिकल फोटोन रिलीज होते हैं, जो क्या होते हैं, एम्पलीफाई हो जाते हैं दो मिरर्स के कारण, और हमारी लेजर बीम प्रोड्यूस हो जाती है। फिर स्टेप है फास्ट डिके, कि जो हमारे E2 के अंदर एटम्स होते हैं शॉर्ट लिव्ड स्टेट के अंदर, वो स्पॉन्टेनियसली हाईली अनस्टेबल होने के कारण अपने आप E1 के अंदर मूव कर जाते हैं बहुत जल्दी। अभी हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ फोर लेवल लेजर सिस्टम। वेरी इजी टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन, कि हम फोर लेवल लेजर सिस्टम के अंदर बहुत आसानी से पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकते हैं। मच मोर एफिशिएंट देन थ्री लेवल सिस्टम, ये हमारा थ्री लेवल सिस्टम से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। रिक्वायर्ड लेस पंपिंग, इसमें पंपिंग की बहुत कम जरूरत पड़ती है, और ये हमारा मॉडर्न लेजर के अंदर यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल हीलियम नियॉन लेजर। डिफरेंस बिटवीन थ्री लेवल लेजर एंड फोर लेवल लेजर, कि हमारा थ्री लेवल लेजर और फोर लेवल लेजर के अंदर क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, इट हैव थ्री एनर्जी लेवल, इसके अंदर हमारी थ्री एनर्जी लेवल होती है, जबकि हमारी फोर लेवल लेजर के अंदर फोर एनर्जी लेवल्स होती है। थ्री लेवल लेजर ग्राउंड स्टेट इज लोअर लेजर लेवल, कि जिस दो लेवल के बीच हमारी लेजर प्रोड्यूस होती है उसकी जो लोअर स्टेट होती है वो हमारी ग्राउंड स्टेट होती है। लोअर एनर्जी लेवल इज अबव द ग्राउंड स्टेट, की जो हमारी लोअर एनर्जी लेवल होती है जहाँ हमें लेजर प्रोड्यूस होती है उसकी जो लोअर स्टेट होती है वो हमारी ग्राउंड स्टेट के ऊपर होती है। थर्ड, वेरी डिफिकल्ट टू रीच पॉपुलेशन इन्वर्जन, की जो हमारा थ्री लेवल लेजर है इसके अंदर हमारे पास में पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, और यहीं पे जो हमारा फोर लेवल लेजर होता है इसके अंदर हम आसानी से पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी लोअर लेवल होती है हमारी बहुत जल्दी एम्प्टी हो जाती है ड्यू टू द अनस्टेबल एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन। फोर्थ पॉइंट, एफिशिएंसी इज वेरी लो, कि जो हमारी थ्री लेवल लेजर होती है उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, और जो हमारी फोर लेवल लेजर होती है उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है अकॉर्डिंग टू द थ्री लेवल लेजर। फिफ्थ, हाई पंपिंग पावर रिक्वायर्ड, कि जो थ्री लेवल लेजर होती है उसके अंदर हमें पंपिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड होती है, हमारी फोर लेवल लेजर के अंदर पंपिंग में बहुत कम रिक्वायर होती है। जो थ्री लेवल लेजर होती है इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, हमें पंपिंग ज़्यादा चाहिए होती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है, हमें इसके अंदर कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और जो हमारे फोर लेवल लेजर होते हैं इसके अंदर हमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। थ्री लेवल लेजर का एग्जाम्पल क्या है, हमारा रूबी लेजर, और फोर लेवल लेजर का हीलियम नियॉन लेजर। रूबी लेजर, फर्स्ट लेजर इन्वेंटेड इन द 1960। रूबी लेजर क्या है, हमारी फर्स्ट लेजर जो हमारी इन्वेंट हुई थी 1960 के अंदर। थ्री लेवल सॉलिड स्टेट लेजर, ये हमारी इसके अंदर थ्री लेवल होते हैं और ये हमारी सॉलिड स्टेट लेजर है। प्रोड्यूसेस पल्स आउटपुट नॉट कॉन्टिन्यूस, जो हमारी पावर है इंटेंसिटी होती है आउटपुट की हमारी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, हमारे पास ज़्यादा होती है फिर कम, ज़्यादा कम टाइम के साथ वो पल्स रेट के अंदर चलती रहती है। थर्ड, एमिटेड रेड लेजर ऑफ वेवलेंथ 694 नैनोमीटर,
कि जो हमारी रूबी लेज़र हमारी रेड लेज़र को प्रोड्यूस करती है 694 नैनोमीटर वेवलेंथ की। रिक्वायर हाई पंपिंग पावर हैज़ लेस एफिशिएंट, कि इसके अंदर हमें पंपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिससे का इसकी एफिशिएंसी क्या है, बहुत कम है। यूजेस ऑप्टिकल पंपिंग मैकेनिज्म, ये हमारा ऑप्टिकल पंपिंग मैकेनिज्म यूज़ करती है एटम्स को एक्साइट करने के लिए। अभी हम रूबी लेज़र की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में क्या होती है, रूबी रोड होती है जिसके आसपास हमारी रेजोनेंस कैविटी होती है, जिसमें हमारा एक मिरर क्या होता है, फुली रिफ्लेक्टिव होता है, दूसरा मिरर हमारा क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्टिव होता है। हम इसमें कूलिंग की रिक्वायर्ड होती है, इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं फॉर द कूलिंग। और जो हमारी रूबी रोड होती है हमारी ग्लास ट्यूब के अंदर पैक्ड होती है। और हमारा पंपिंग के लिए हमारा जीनोन फ्लैश लैम्प यूज़ होते हैं जो हमारा इस रोड के आरों बार लपेटा हुआ होता है। ये हमारे पास में क्या होता है, एक टाइप की लाइट होती है जो फॉल करती है रूबी लेज़र के ऊपर, जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पंप हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और हमारा इसके अंदर एक हमारा ट्रिगरिंग मैकेनिज्म होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रिगर करता है, जिसके कारण हमारे दो आइडेंटिकल फोटोन रिलीज हो पाए। कंस्ट्रक्शन हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था, एक्टिव मीडियम, जो कि हमारे क्या सिलेंड्रिकल क्रिस्टल है रूबी का, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 4 to 10 सेंटीमीटर होती है, इसका डायमीटर 6 to 12 mm होता है। इसका सेकंड कंपोनेंट क्या था, पंपिंग सोर्स, जो कि हमारे क्या थी, ऑप्टिकल पंपिंग यूज, जो कि हमारा हेलिकल जीनोन फ्लाश लैंप है, जो कि हमारा इसकी जो रोड होती है उसके आरों बार लपेटा होता है। हेलिकल का मतलब क्या होता है, स्पायरल टाइप का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको हम हेलिकल कहते हैं। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, ऑप्टिकल कैविटी। ऑप्टिकल कैविटी में हमारे दो मिरर होते हैं, जिसमें से एक हमारा 100% रिफ्लेक्टिव मिरर होता है और दूसरा हमारा पार्शियल रिफ्लेक्टिव मिरर होता है, जो कि हमारे लाइट को एम्पलीफाई करते हैं और हमारी बीम को रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं। फोर्थ, कूलिंग सिस्टम, क्योंकि हमारी थर्ड लेवल लेजर है, इसके अंदर पंपिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हीट कर जाती है, तो हमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए। अभी हम रूबी लेज़र की वर्किंग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा एटम होता है वो एक्साइट कर जाता है बाय द ऑप्टिकल पंपिंग। उसके बाद जो हमारा एक्साइटेड स्टेट होती है उसको हमारे बिना रेडिएशन कुछ रिलीज किए स्पॉन्टेनियसली अपने आप को मेटास्टेबल स्टेट के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पे हमारी रेडिएशन लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बल्कि उससे कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो हमारी एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। फिर हमारे ट्रिगरिंग फोटोन आता है 694 नैनोमीटर का, जो क्या करता है, आइडेंटिकल दो फोटोन्स को रिलीज कर देता है, और जो हमारा एटम होता है हमारा डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट के अंदर पहुंच जाता है। रेडिएशन लेस का मतलब क्या है कि उससे कोई भी हमारा फोटोन एमिट नहीं होता, मतलब कोई भी लाइट हमारी प्रोड्यूस नहीं होती। और रेडिएशन हमारी क्या होती है, जिससे हमारा फोटोन एमिट होता है, हमारी लाइट प्रोड्यूस होती है। अभी हम डायग्राम की वर्किंग को अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, पंपिंग, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है E1 से E3 के अंदर पंप कर जाता है बाय द जीनोन फ्लास्क लैंप। सेकंड, फास्ट डीके, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत जल्दी एनर्जी को रिलीज कर देता है स्पॉन्टेनियसली, और वो भी रेडिएशन लेस एनर्जी को, जिससे हमारी कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। थर्ड है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, जिससे हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है। और जब हमारा फोटोन E2 से E1 के अंदर मूव, उस टाइम पे हमारी लेजर प्रोड्यूस होती है ट्रिगर फोटोन के साथ सेम वेवलेंथ की। एडवांटेजेस ऑफ रूबी लेज़र की, रूबी लेज़र की एडवांटेजेस क्या है, सिंपल कंस्ट्रक्शन हम इसको बिल्कुल आसानी से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हाई इंटेंसिटी यूनिडायरेक्शन, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और साथ में इसकी डायरेक्शनल सिंगल यूनिडायरेक्शनल होती है। स्टेबल एंड रिलायबल ऑपरेशन, मतलब कि स्टेबल होते हैं, इट मीन्स हम इसको लॉन्ग टाइम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। प्रोड्यूस कोहेरेंट लेज़र आउटपुट, और हमारी कोहेरेंट और लेज़र आउटपुट प्रोड्यूस करती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर वेरी हाई पंपिंग, इसको पंपिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि इसके अंदर हमारा 3 लेवल लेज़र सिस्टम यूज़ होता है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी इज लो, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, ये इनपुट पावर के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 to 2% आउटपुट दे पाती है। प्रोड्यूसेस पल्स नॉट कंटिन्यूस आउटपुट, कि हमारे पास में पल्स आउटपुट देती है, कि इसकी इंटेंसिटी हमारी क्या होती है, कम ज़्यादा होती रहती है, ये हमें कंटिन्यूस आउटपुट नहीं देती, और हमें इसके अंदर कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। एप्लीकेशन हमारी रूबी लेज़र कहाँ यूज़ होती है, मिलिट्री के अंदर LIDR के यूज़ होती है, जो हमारा क्या बताता है कि कितनी डिस्टेंस दूर हमारी कोई चीज़ बड़ी है। और ये हमारे स्किन और आई ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होती है, होलोग्राम के अंदर यूज़ होती है, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर ड्रिलिंग और कटिंग के अंदर भी रूबी लेज़र हमारी यूज़ होती है। नेक्स्ट है हीलियम नियॉन लेज़र। एक्टिव मीडियम इज गैस फॉर्म मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन। इसमें हमारा एक्टिव मीडियम क्या होता है, गैस की फॉर्म के अंदर, जो कि हमारी क्या होती है, मिक्सचर होती है हीलियम और नियॉन गैस का। इट यूजेस 4 लेवल लेज़र सिस्टम। हीलियम नियॉन हमारा 4 लेवल लेज़र सिस्टम को यूज़ करता है। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई है और ये पावर बहुत कम कंज्यूम करता है। इसमें हमें कॉन्टिन्यूस लेज़र आउटपुट मिलता है 633 नैनोमीटर वेवलेंथ का।
हमें इसके अंदर एक्सटर्नल पंपिंग रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारी क्या होता है इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है। एंड नो एक्सटर्नल कूलिंग इज रिक्वायर्ड, हमें इसके अंदर एक्सटर्नल कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। हमारे पास में क्या होती है, एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हमारी हीलियम नियॉन गैस होती है, और साथ में हमारा पंपिंग मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रिकल पंपिंग का, जिसके अंदर हमारी हाई वोल्टेज रन करती है। हमारे अंदर ऑप्टिकल कैविटी होती है, एक हमारा फुली रिफ्लेक्टिव मिरर होता है, एक हमारा पार्शियल रिफ्लेक्टिव मिरर होता है। ये हमारी क्या होती है, ग्लास ट्यूब होती है। और इसके अंदर हमारी दो बैरिस्टर विंडो होती है। बैरिस्टर विंडो काम करते हैं जो हमारी एक्स्ट्रा की जो वेवलेंथ की लाइट है उसको रोकना काम होता है, लाइट को फिल्टर आउट करना। हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। ये हमारी क्या होती है, ग्लास ट्यूब होती है, 20 से 100 सेंटीमीटर की होती है, उसका डायमीटर 10 से 20 नैनोमीटर होता है, जो कि हमारी किससे फील्ड होती है, हीलियम और नियॉन गैस से फील्ड होती है। और इन दोनों का रेशो क्या होता है, 10:1 रेशो के अंदर ये फिल होती है। सेकंड, इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है, इसके अंदर हमारी इलेक्ट्रोड कनेक्ट होते हैं हाई वोल्टेज से, जो कि हमारा 1 से 10 किलोवाट तक वोल्टेज जिसके अंदर रन करती है, जो कि हमारी गैस को आयोनाइज्ड कर देती है, आयंस के अंदर कन्वर्ट कर देती है। थर्ड हमारा क्या है, ऑप्टिकल कैविटी, जिसके हमारा एक मिरर फुली रिफ्लेक्टिव होता है, दूसरा मिरर हमारा पार्शियल रिफ्लेक्टिव होता है। फोर्थ हमारा क्या है, बैरिस्टर विंडो होती है, जो कि हमारी क्या करती है, एक्ट एज अ पोलराइजर एक्ट करती है एंड यूज एलिमिनेट द अनवांटेड वेवलेंथ। ये हमारा पोलराइजर तरह एक्ट करती है, और जो एक्स्ट्रा वेवलेंथ या फिर जो अनवांटेड वेवलेंथ है उनको ये क्या कर देती है, रोक देती है। अभी हम हीलियम नियॉन लेजर की वर्किंग पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास में दो एनर्जी लेवल होते हैं, जिनके हमारे पास में अलग अलग एनर्जी डायग्राम होते हैं। जो हमारी हीलियम होती है वो पंपिंग से क्या करती है, एटम्स को एक्साइट करवाती है E2 और E1 लेवल पे। ये दोनों हमारे क्या है, मेटास्टेबल स्टेट है। उसके बाद जो हमारा हीलियम एटम है वो हमारा कोलाइड करता है नियॉन एटम के साथ, जिसके कारण वो भी क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। जब हमारे एटम्स जो हमारी हाईएस्ट स्टेट होती है उससे अगर यहाँ पे E4 के अंदर मूव करते हैं, उस टाइम पे हमारी इंफ्रारेड एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती। और अगर हमारा जो यहाँ का एटम है वो डायरेक्टली हमारा E3 के अंदर पहुंच जाए, E3 हमारे यहाँ पे डी एक्साइट हो जाए, उस टाइम पे हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। ये हमारी क्या होता है, एक इंसिडेंट रे आती है जो स्टिमुलेटेड एमिशन को करवाती है। और यहीं पे हमारा अगर E2 से अगर हमारा E3 पहुंचेगा, उस टाइम हमारी इंफ्रारेड रिलीज होगी। एंड देन जब हमारे यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उस केस में स्पॉन्टेनियसली नीचे मूव हो जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है। और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस से हमारे डी एक्साइट हो, यहाँ पे नॉन रेडिएशनलेस ट्रांजिशन कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में अगर हमारा यहाँ पे E5 से E4 में आएगा तो हमारा इंफ्रारेड होगा, अगर हमारा E5 से E3 में आएगा तो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, और अगर हमारा यहाँ पे हमारा हीलियम की E2 स्टेट से हमारा नियॉन की E3 स्टेट में आएगा, उस टाइम हमारा इंफ्रारेड होगा। और जब हमारा E3 से E2 तरफ मूव करेंगे, उस टाइम हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, और E2 से E1 के अंदर हमारे पास में नॉन रेडिएशन एमिशन होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था वर्किंग के अंदर, आयोनाइजेशन, कि हाई वोल्टेज के कारण जो हमारे हीलियम के एटम होते हैं वो नियॉन एटम से कोलाइड करते हैं और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारे नियॉन लेजर क्या होते हैं, एक्साइट कर जाते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो हमारे नियॉन एटम होते हैं वो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण वो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लेते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन, कि हमारे ट्रिगरिंग फोटोन आते हैं, जिसके कारण जो हमारा नियॉन का एटम होता है वो रिलीज करता है 2 आइडेंटिकल फोटोन ऑफ 633 नैनोमीटर, जो कि हमारी क्या है, रेड लेजर है। एम्पलीफिकेशन, जो हमारा ऑप्टिकल कैविटी है वो लाइट को एम्पलीफाई करती है और उसको यूनिडायरेक्शनल कर देती है। एडवांटेज क्या है हीलियम नियॉन लेजर की, हाईली स्टेबल एंड हाईली कोहेरेंस, कि जो हीलियम नियॉन लेजर जो लेजर बनती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है और बहुत ज़्यादा हाईली कोहेरेंस होती है। इसका हमारा कॉन्टिन्यूस लेजर आउटपुट होता है, इसका हमारा कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी और पावर में प्रोवाइड करती है। हाईली इफेक्टिव, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और में एक्सटर्नल कूलिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, जो इसकी आउटपुट की लेजर होती है उसकी पावर बहुत कम होती है, इसका सेटअप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और हमें इसके लिए हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, और ये ज़्यादा महंगी होती है डायोड लेजर से। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, कि हमारी हीलियम नियॉन लेजर कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ये हमारी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक की कम्युनिकेशन हमारी हीलियम नियॉन लेजर यूज़ होती है। लेजर प्रिंटर और स्कैनर के अंदर यूज़ होती है। कोई ऑब्जेक्ट को अलाइनमेंट मतलब कोई लेवलिंग के अंदर हमारी हीलियम नियॉन लेजर यूज़ होती है। लेबोरेटरीज के अंदर एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ होती है, और साथ में बारकोड स्कैनर के अंदर भी यूज़ होती है। अभी हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोल ऑफ हीलियम इन द हीलियम नियॉन लेजर, कि हीलियम नियॉन लेजर के अंदर हमारी हीलियम यूज क्यों होती है। जो हमारा नियॉन का एटम होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, जिसके कारण वो डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट के अंदर पंप नहीं कर सकता। तो फिर जो हमारा हीलियम क्या करता है, नियॉन को हेल्प करता है हायर स्टेट के अंदर पंप होने के अंदर। वाई हीलियम नियॉन रेशियो इज 10⁻1, कि हमारा हीलियम नियॉन का लेजर 10⁻1 ही क्यों है। As helium is highly unstable, they are not able to transfer energy. Probability of successful energy transmission is 10 helium atom per 1 neon atom.
कि हमारा हीलियम नियॉन का रेशो 10:1 इसलिए होता है क्योंकि जो हीलियम हमारा क्या है वो जो अनस्टेबल है, जिसके कारण वो आसानी से अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर पाता। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो हमारे 10 हीलियम एटम है उसमें से हमारा एक हीलियम एटम क्या करेगा, नियॉन एटम को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इसलिए हमारा इसका रेशो 10:1 होता है। सेमीकंडक्टर लेजर को हम लेजर डायोड भी कहते हैं। एक्टिव मीडियम इज सेमीकंडक्टर मीडियम, इससे हमारा एक्टिव मीडियम मेन मेटल क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। ये हमारा किस प्रिंसिपल वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन होल क्या करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं पी इंजेक्शन के अंदर, जिसके कारण हमारी लेजर प्रोड्यूस होती है। वेरी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट, इसका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और वेट भी बहुत कम होता है। कंज्यूम वेरी लो करंट, ये बहुत कम करंट पे भी वर्क करती है। आउटपुट वेवलेंथ इसकी क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 800 टू 1600 नैनोमीटर होती है, जो कि हमारे मटेरियल पे डिपेंड करते हैं या फिर उसकी डोपिंग पे डिपेंड करती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर, तो सेमीकंडक्टर लेजर में आपस में क्या होता है, दो सेमीकंडक्टर होते हैं पी टाइप और एन टाइप। बीच में हमारे क्या होता है, पी एन जंक्शन होता है, जहाँ से हमारी लेजर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, और हमारे पूरा क्या हो गया, एक्टिव मीडियम हो जाएगा। इसमें हमारे पास टॉप में मेटल होता है और बॉटम में मेटल होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग इसको प्रोवाइड करते हैं। हमारे अंदर ऑप्टिकल कैविटी के अंदर हमारे पास में मिरर नहीं होती है, ऑप्टिकल कैविटी में हमारे पास में सरफेस होती हैं। जो इस साइड का सरफेस होता है ये फुली रिफ्लेक्टिव होता है, जो इस साइड का ये वाला सरफेस है ये हमारा क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्टिव होता है। फर्स्ट कंपोनेंट का है एक्टिव मीडियम, डिप्लीशन रीजन बिटवीन पी एन जंक्शन, जो पी एन जंक्शन बीच में जो डिप्लीशन रीजन आता है वो हमारा क्या होता है, एक्टिव मीडियम की तरह एक्ट करता है। सेकेंड पंपिंग सोर्स, इसमें पंपिंग सोर्स क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग थ्रू द मेटल कंडक्टर, जो यहाँ पे हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग के थ्रू, यही हमारी क्या करती है, पंपिंग इसको प्रोवाइड कराती है। इसमें हमारे पास में ऑप्टिकल कैविटी होती है, हमारे पास में दो सरफेस होती हैं इसकी दोनों साइड, एक हमारे पास में फुली रिफ्लेक्टिव होता है और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्टिव होता है। अभी हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर। हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, तीन लेवल होते हैं, एंड कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड एंड फर्मी लेवल। इसमें जो हमारा कंडक्शन बैंड, दोनों कंडक्शन बैंड और दोनों बैलेंस बैंड के बीच जो गैप होता है एन और पी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होता है जब तक हम इसके अंदर वोल्टेज अप्लाई नहीं करते। और जैसे हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो हमारा जो डिफरेंस होता है कम हो जाता है, और साथ में जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है ये हमारा क्या होता है, नैरो हो जाता है, जिससे कारण हमारे क्या होते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन होता है और इस साइड से हमारे आते हैं होल्स आते हैं, क्योंकि फर्मी लेवल के ऊपर हमारे कहते हैं होल्स होते हैं। ये दोनों रिकम्बाइन करते हैं, रिकम्बाइन के टाइम हमारे पास में एक फोटोन क्या होता है, इस पर इंसिडेंस को ट्रिगर करता है, जिसके कारण हमारे पास में दो आइडेंटिकल फोटोन रिलीज होते हैं सेम फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के, जो कि हमारी लेजर प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम इसको फॉरवर्ड बाइसिंग प्रोवाइड करनी है, जिससे कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे एन टाइप से पी टाइप के अंदर मूव करेंगे। उसके बाद हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना है, डिप्लीशन रीजन हमारा नैरो हो जाएगा, जिसके कारण हमारे जो पी एन इंजेक्शन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स आ जाएंगे। स्टिमुलेटेड एमिशन, एक हमारा फोटोन आएगा जो करेगा इस रिएक्शन को ट्रिगर करेगा, जिसके कारण हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करके हमारे पास में टू आइडेंटिकल फोटोन रिलीज करेंगे। और फोर्थ हमारा जो ऑप्टिकल कैविटी है वो करेगी, इसको एम्पलीफाई करेगी और यूनिडायरेक्शनल बना देगी। एडवांटेजेस क्या है सेमीकंडक्टर लेजर की, ये कम्पैक्ट से साइज स्मॉल होता है, वेट भी बहुत कम होता है, ये बहुत कम पावर कंज्यूम करती है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, 60% हमें पास में एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, और ये 1 to 3 वोल्टेज पे रन करती है, बहुत कम वोल्टेज पे लेजर फॉर्म हो जाती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर, आउटर बीम इज डाइवर्ज, कि इसमें जो आउटर बीम होती है उसका जो थोड़ा सा डाइवर्जेंस एंगल का होता है ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इसके अंदर लेंस की जरूरत पड़ती है ताकि हम उसको यूनिडायरेक्शनल बना सके। सेंसिटिव टू द टेम्परेचर रिक्वायर्ड कूलिंग, के पास में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, कि टेम्परेचर चेंज हो तो हमारे पास में लेजर के अंदर हमारे पास में चेंजेस आ सकती हैं, इसलिए हमें इसके अंदर कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। लिमिटेड लेजर इंटेंसिटी, किसकी जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो एक टाइम तक लिमिटेड होती है, हम उससे ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। शॉर्ट लाइफ इफ इम्प्रॉपर हैंडल, हम इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है वरना फिर इस चीज़ हमारे पास में जल्दी ख़राब हो सकती है। लेजर पॉइंटर के अंदर यूज़ होती है, लेजर प्रिंटर में यूज़ होती है, जो बस में सीडी और डीवीडी ड्राइव हम रेडी करते हैं उसके अंदर हमारा सेमीकंडक्टर लेजर यूज़ होती है, और फाइबर ऑप्टिक जो कम्युनिकेशन करते हैं बाय मीन ऑफ लेजर उसके अंदर भी हमारी सेमीकंडक्टर लेजर यूज़ होती है। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लेजर, कि हमारा लेजर कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। होलोग्राफी में यूज़ होती है 3D वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को बनाने के अंदर, इंडस्ट्रीज के हमारे पास में कटिंग, वेल्डिंग और ड्रिलिंग में यूज़ होती है, मेडिकल के अंदर ये हमारी ब्लडलेस सर्जरी को परफॉर्म करने में यूज़ होती है, और साथ में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको जोड़ भी देती है। ये हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होती है, और साथ में हमारी आई सर्जरी के अंदर यूज़ होती है, और जो हम टैटू रिमूविंग, स्ट्रेच मार्क्स रिमूविंग, हेयर रिमूविंग और जो बर्थ मार्क रिमूविंग करते हैं उसके अंदर हमारी लेज़र यूज़ होती है। लेज़र हमारी कम्युनिकेशन यूज़ होती है इन टर्म्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, रिसर्च के अंदर हमारी यूज़ होती है,
लेजर इंड्यूस न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमारी लेजर यूज होती है। होलोग्राफी के हमारे पास एक टेक्निक है जिससे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट का होलोग्राम रिकॉर्ड या फिर रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। होलोग्राम क्या होता है? 3D वर्चुअल इमेज होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की, जिसको हम लेजर की मदद से उसको प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हमारे पास में दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम। सबसे पहले हम होलोग्राम को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास में जो लेजर बीम होती है उसको हम स्प्लिट करते हैं बीम स्प्लिटर की हेल्प से, दो बीम के अंदर, एक रेफरेंस बीम एक ऑब्जेक्ट बीम। जो हमारी ऑब्जेक्ट बीम होती है वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है, और जो रेफरेंस बीम होती है वो डायरेक्टली क्या करती है? रिकॉर्डिंग फिल्म पे पहुंचती है, और हम इन दोनों बीम को यूज करके होलोग्राम को रिकॉर्ड करते हैं। Second step है reconstruction stage. When developed hologram is illuminated with the laser beam, it diffracts the light and form a 3D virtual image of the original object. अभी हमने जो होलोग्राम को रिकॉर्ड किया था, हम उसके अंदर लेजर पास करेंगे तो हमारे पास में क्या बनती है? एक 3D वर्चुअल इमेज बनती है उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की बाय द मीन ऑफ लेजर। और जो हम होलोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है वो हम देख सकते हैं। हम उस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल एंगल से देख सकते हैं। हमें ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास में रियलिटी के अंदर रखा हुआ है, बट वो क्या होगा? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, और हमें ये पता चलेगा कि रियल लाइफ के अंदर वो रियलिस्टिक उसकी अपीयरेंस कैसी है या फिर वो कैसा दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन होलोग्राफी एंड फोटोग्राफी, कि हमारा होलोग्राफी और फोटोग्राफी बीच में डिफरेंस क्या है। होलोग्राफी इट प्रोड्यूस 3D इमेज विद डेप्थ एंड मल्टीपल एंगल, कि होलोग्राफी हमारी एक वर्चुअल 3D इमेज को क्रिएट करता है जिसके हमारे पास में डेप्थ होती है और हम उसको मल्टीपल एंगल से व्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा फोटोग्राफी होती है हमारे पास में 2D फ्लैट इमेज प्रोड्यूस करता है विदाउट एनी डेप्थ। होलोग्राफी रिकॉर्डिंग सोर्स ऑफ लाइट इज लेजर, कि जब हम होलोग्राम को रिकॉर्ड करते हैं उसमें लेजर यूज होती है, और फोटोग्राफी के अंदर हमारी नॉर्मल लाइट यूज होती है। होलोग्राफी नीड लेजर टू रिकंस्ट्रक्ट एंड सी इट, कि हमें इसके अंदर लेजर की जरूरत पड़ती है इसको वापस से बनाने के लिए और इसको देखने के लिए। और यहाँ पे जो फोटोग्राफी है उसके अंदर हमें कोई भी लाइट की हमें जरूरत नहीं होती, हम उसको नॉर्मल सनलाइट या फिर जो बल्ब ट्यूबलाइट की लाइट होती है हम उसके अंदर उसको देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट यूजेस फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, कि जो हमारा होलोग्राफी हमारे पास में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का फिनोमेना यूज करता है। यहाँ पे जो हमारा फोटोग्राफी हमारे पास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूज करती है बाय द ऑब्जेक्ट, हमारे पास में यही प्रिंसिपल यूज करती है। जो हमारी होलोग्राफी होती है इसके अंदर हमें लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट जो हमारी फोटोग्राफी होती है हमें इसके अंदर लेंस की रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए। होलोग्राफी के अंदर मल्टीपल इमेजेस कैन बी फॉर्म साइमल्टेनियसली, कि हम एक साथ एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी फोटोग्राफी है इसके अंदर हम एक टाइम पे सिर्फ एक इमेज फॉर्म कर सकते हैं। होलोग्राफी हमारी कहाँ यूज होती है? 3D डिस्प्ले के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर हमारी होलोग्राफी यूज होती है। और जो हमारी फोटोग्राफी किस में यूज होती है? फोटोग्राफ के अंदर। और जो हम यहाँ पे प्रिंट मीडिया में जो हम प्रिंट कराते हैं प्रिंटर से उसमें हमारी फोटोग्राफी यूज होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।